दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल्ली भड़ास में। दोस्तों, आज मैं आपको दो गुड न्यूज़ देने आई हूँ। पहले गुड न्यूज़ तो ये है कि जो अपनी इटली वाली क्यूटी पाई हैं, जी हाँ, इटली के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री की बड़ी खास मित्र, उन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड से संबंधित रिकॉर्ड, संबंधित कागजात, संबंधित डॉक्यूमेंट्स मोदी जी के सुपुर्द कर दिए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, कितना सच है कितना नहीं सच है वो मैं नहीं जानती। दूसरा ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर रखा था, जिसमें ये दोनों माँ बेटे जमानत पर चल रहे हैं, जिसमें बहुत करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ था। उस केस में फिर से जान आ गई, वो फिर से एक्टिव हो गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर तक तीनों लोग अपना अपना पक्ष लिख करके सबमिट करें। अब उम्मीद तो यही है कि जिस प्रकार से एक दिल्ली का सुल्तान जेल में अपने कुकर्मों की सज़ा भोग रहा है, उसी प्रकार से ये दोनों माँ बेटे भी अपने कुकर्मों की सज़ा जल्द भुगतेंगे। वैसे तो देखा जाए तो बीजेपी के पास इतने साक्ष्य हैं इन माँ बेटे के खिलाफ, इतने साक्ष्य हैं कि वो चाहें तो इनकी संसद की सदस्यता को निरस्त करा दें। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी क्यों पीछे हट रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा था, मेरे पास प्रमाण हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, क्योंकि ब्रिटिश की एक ऐसी कंपनी में वो डायरेक्टर है जहां पर केवल ब्रिटिशर्स ही नागरिक बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, और उसमें बाकायदा राहुल गांधी का नाम है। ये प्रूफ है। इसके आधार पर अगर चाहे मोदी जी तो मिनटों में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन अब मोदी जी इस मामले में क्यों ऐसा चुपचाप बैठे हुए हैं, ये तो खैर वो बेहतर जान सकते होंगे। इसी तरह सोनिया गांधी के जो इन्होंने अपने बारे में गलत जानकारी दी थी कि ये वो लंदन यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, तो उसके बारे में भी स्वामी जी ने बाकायदा वहाँ जा कर के पता लगाया था कि इस नाम की कभी भी कोई वहाँ पर स्टूडेंट थी ही नहीं। और जब सोनिया गांधी से बात पूछी गई तो उनका जवाब था कि वो टाइपिंग मिस्टेक है। आप ये बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और इस बात को हमारे देश ने मान लिया, हमारे देश की संसद ने मान लिया, हमारे देश के लोगों ने मान लिया। मतलब हमें समझ ही नहीं आता हमारा देश कितना भोला है, और हम इतने भोले कब तक रहेंगे। हम सदियों से बहुत भोले हैं भाई। अब तो थोड़े से चालाक होने का समय आ गया, थोड़े से बुद्धिमान होने का समय आ गया है, थोड़ी सी अपनी अक्ल लगाने का समय आ गया। अक्ल लगाइए। और इस तरह की जो हमारे देश के साथ इतना खिलवाड़ होता चला है, इसी तरह का एक खिलवाड़ हमारे देश के साथ हुआ था 2004 में। 2004 में जब कांग्रेस, बहुमत तो मिला नहीं था भाई। आज ये कहते हैं कि मोदी जी के पास नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने का, लेकिन 2004 में इनके पास नैतिक अधिकार था। 2009 में इनके पास नैतिक अधिकार था, जब इनको मोदी जी से, मतलब बीजेपी को इस समय मिली हुई सीट से भी कहीं ज़्यादा कम सीट्स मिली थी। लेकिन चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और लोगों ने सपोर्ट दिया, मतलब समर्थन किया, और उनकी सरकार बन गई। चलिए कोई बात नहीं, वो हमारे देश के नियमों के अकॉर्डिंग ही हुआ था जो हुआ था। तो अगर तब हमारे देश के नियमों के अकॉर्डिंग हुआ था, तो अब हमारे देश के नियमों के खिलाफ कैसे हो गया। लेकिन कांग्रेस की एक बहुत बड़ी, मतलब कहना चाहिए उनके हाथ में एक पार है कि वो नैतिक ले आते हैं बीच में। भाई ये नैतिक इनको अधिकार नहीं है भाई, इनको ये नैतिक रूप से हार गए हैं भाई। कांग्रेस की नैतिक रूप से विजय हुई है। ये नैतिक उन्हें दूसरों के लिए बहुत याद रहता है, मगर जहाँ अपनी बात आती है वहाँ सारी नैतिकता उठा करके एक काले डिब्बे में बंद करके ऊपर से अलीगढ़ी ताला लगा दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बनी, भैया देश में ऐसे कशीदे पढ़े गए, ऐसे हमारी कहना चाहिए मीडिया ने, अखबार हो चाहे वो उस समय तो दूरदर्शन ही ज़्यादा तक चलता था, इस तरह बताया कि इनसे बड़ा कोई त्यागी, इनसे बड़ा कोई त्याग की प्रतिमूर्ति हो ही नहीं सकती। भाई सोनिया गांधी ने देश की प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, जबकि हकीकत क्या है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछिए। जब उस समय अब्दुल कलाम जी ने इन्हें इनविटेशन भेज दिया था, राष्ट्रपति जी ने सोनिया गांधी को, भाई ये उस समय लार्जेस्ट पार्टी की नेता थी, मतलब जो सबसे ज़्यादा सीट जीता था, तो इनसे कहा भाई आइए आप सरकार बनाइए, आपको प्रधानमंत्री बनने का इनविटेशन दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तुरंत उनको एक लेटर लिखकर भेज दिया और कहा कि देश के नियमों के अनुसार सोनिया गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं।
अबुल कलाम जी ने उन्हें घर बुलाया, उनसे कहा बताइए क्यों नहीं बन सकते। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश की जो नागरिकता संबंधी नियम है वो ये हैं कि हमारे देश का कोई नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाके, किसी विदेश में जाकर के नागरिकता लेता है तो जो सुविधाएं उसे मिलेंगी और जो अंकुश उसके ऊपर लगेंगे, डिट्टो उस देश के नागरिक को हमारे देश की नागरिकता लेने पर सेम रूल्स फॉलो होंगे। और इटली में ये रूल है कि जो वहाँ का जन्मजात नागरिक नहीं है, बाद में उसने ले ली नागरिकता, लेकिन अगर जन्मजात नागरिक नहीं है तो वो वहाँ के बड़े संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता, वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो उस लिहाज से हमारे देश में सोनिया गांधी, जो कि इटली की जन्मजात नागरिक हैं, बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ली है, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। जब अब्दुल कलाम जी ने बाकी और जो ऑफिशियल्स वहाँ बैठे थे उनकी तरफ देखा तो सबने कहा हाँ भाई ऐसा रूल है। अब अब्दुल कलाम जी ने तुरंत ही लेटर भेजा कि भाई आप जो है हमारे देश के नियमों के हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। इस बात पर हमारी एंटोनियो माइनो जी ने अब्दुल कलाम जी के संग इतनी लड़ाई करी, इतना हार्ड कन्वर्सेशन किया, इतनी हार्श बातें करी जो बाहर नहीं निकाली गई, लेकिन अंदर बैठे हुए लोगों ने ढके छुपे शब्दों में धीरे धीरे ये बातें सबको पहुंचा दी। खूब वो लड़ी उनसे कि नहीं मैं ही बनूंगी। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको नहीं बनने दूंगा, मैं आपको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा क्योंकि ये हमारे देश के नियमों के खिलाफ है। आखिर में उन्होंने एक अपना पपेट उठाया, मनमोहन सिंह, और उस पपेट को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन अब्दुल कलाम जब तक जिंदा रहे कांग्रेस उनके संग हमेशा इस बात को लेकर के मतलब उनके संग उनको प्रताड़ित करती रही, उनको परेशान करती रही कि इन्होंने हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन भले वो बाद में सुपर प्रधानमंत्री बन गई, बाद में भले उन्होंने अपनी एक कहना चाहिए टीम बनाई और वो मनमोहन सिंह से ऊपर रहती थी। कोई भी फॉरेन डेलीगेशन आता था तो वो सबसे आगे बढ़ कर के ये हाथ मिलाती थी। इनके पीछे इनका बेटा रहता था, उनके पीछे उनका दामाद रहता था, उनकी बेटी रहती, तब जाके बेचारे मनमोहन सिंह जी का नंबर आता था। मनमोहन सिंह जी को पकड़ के एक जगह बिठा दिया जाता था, पकड़ के वहाँ से उठा दिया जाता था। मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कैसे पपेट प्रधानमंत्री रहे ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर हैं, मोदी के राज में लोकतंत्र खतरे में है और मोदी के राज में संविधान खतरे में। और अफसोस कि जनता इस बात पर यकीन करती है और हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह में जुबान नहीं रहती है। जय हिंद, जय श्री राम।